हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मिशन जेपीएससी मेंस के तहत अगर हमको झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सर्विस परीक्षा 11 to 13 हुई है अभी, उसमें हमको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, हमें किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ और हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग पेपर 1, पेपर 2 तक हम लोग बात कर चुके थे। पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग है और पेपर 2 आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। तो इस पेपर 2 में भी मैंने बताया था कि आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, ये मैंने बात कर चुका था। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, जिसे आप लोग कह सकते हैं जीएस का फर्स्ट पेपर, पेपर 3 पे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पेपर 3 क्या पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है। सोशल साइंस में आपको पता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को शामिल किया गया है। यानी सोशल साइंस के 2 पार्ट है, एक तो आपका ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका है हिस्ट्री का पोर्शन है, इतिहास का पोर्शन है, और ग्रुप बी है आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है। अब आपको लास्ट वीडियो में मैं बता चुका था कि प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। एक चीज़ मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत आपका एक कटअप वाला वीडियो में मैंने बनाया था, जिसमें मैं वहाँ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को मैंने बताया है, मार्क्स को नहीं बताया, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को बताया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। कई कमेंट कर रहे हैं कि इतना स्कोर जाएगा नहीं, ये होगा वो होगा। तो मित्रों मैं आपको बता दूँ, आप इस तरह की गलतफहमी में मत रहें कि 120 कटअप हो जाएगा, 120 में ही हो जाना चाहिए। मैं एक अनुमान बताया हूं कि जहां आपको सेफ जोन में आप रहेंगे, अगर आपकी उतनी सही है तो आपको पीटी पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। अब मान लीजिए कटअप नीचे चला जाए, क्या हो इस पर मैं प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि एक अनुमानित है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक अनुमान के द्वारा बताया गया कि जो छात्र बनाए हैं, जो छात्र के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है कि इस क्वेश्चन इस पेपर में हम लोग इतना बना, उसी के आधार पर एक अनुमान मैंने देने का प्रयास किया है। तो उसी हिसाब से आप एक मान सकते हैं कि आपका कटअप आपने कितना सही बनाया है, क्या किया है, आप सेफ जोन में हैं या आपकी हो रही या नहीं रही। इस पर आप बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे मिशन जेपीएससी मेंस 2024 पे आ चुके हैं और अभी हम लोग सिलेबस पर बात कर रहे हैं और किस तरह से हम लोग प्रत्येक पेपर पर किस रणनीति के तहत हम लोग काम करेंगे जिससे कि हमें अधिक से अधिक स्कोर हो सके और कम से कम मेहनत करके हमको स्कोर हो सके। तो पेपर 3 सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित है। कुल मार्क्स से आपको 200। तो आप देखिए इसमें ग्रुप ए जो है हिस्ट्री, वो 100 मार्क्स का हो जाएगा और ग्रुप बी भी आपको 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया। ग्रुप ए जो है जिसमें हिस्ट्री है, उसमें भी 4 सेक्शन है। ध्यान दीजिए 4 सेक्शन है। क्या क्या सेक्शन है, ए, बी, सी और डी। उसी तरह से आपका ग्रुप बी जो है ज्योग्राफी का सेक्शन है, वो भी 4 सेक्शन में बटा हुआ है, ए, बी, सी और डी। ये भी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा और अब जो मैं ये क्रोनोलॉजिकल आपको बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस में भी मैं दिखाऊंगा। हिस्ट्री में जो ग्रुप ए में जो हिस्ट्री रखा गया, उसके ए पोर्शन में जो है सब, जो आप कह सकते हैं सब सेक्शन कह सकते हैं, सब सेक्शन ए में जो है वो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री यानी आपको प्राचीन इतिहास। ओके। आपको जो आपका बी है वो है आपका मिडेवल।
यानी मध्यकालीन इतिहास। और सी जो है वो है आपका मॉडर्न, यानी मॉडर्न पीरियड है, यानी आधुनिक इतिहास आप कह सकते हैं। और डी जो है हिस्ट्री ऑफ झारखंड है। हिस्ट्री ऑफ क्या है? झारखंड है, यानी आप कह सकते हैं झारखंड का इतिहास आपको देखना है। अब देखिए, अगर आप ग्रुप ए हैं तो ग्रुप ए में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो दो तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। एक होगा आपको कंपलसरी पे क्वेश्चन, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ओके। और दूसरा पार्ट होगा, वो होगा आपको सब्जेक्टिव, जो कि ऑप्शनल रहेगा और उसमें से आपको दो ऑप्ट करना है। यानी अब ध्यान दीजिए, यानी ग्रुप ए में जो हिस्ट्री है उसमें 4 सेक्शन हैं मित्रों, 4 सेक्शन हैं, ए बी सी और डी। यानी इन चारों सेक्शन से आपको कंपलसरी पार्ट में आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न में आपको 2 मार्क्स रहेगा, तो इस तरह से आपको 20 मार्क्स हो गया। अब देखिए, 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन चारों सब सेक्शन से मिलाकर रहेगा, यानी ए बी सी डी। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आप लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ए से 2 क्वेश्चन, हाँ मतलब ए से 2 क्वेश्चन, बी से 2 क्वेश्चन, सी से 2 क्वेश्चन और डी से 2 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो 8 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो किसी सेक्शन से 3 भी हो सकता है, किसी 2 सेक्शन से 3 हो सकता है, किसी एक सेक्शन से 4 भी हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि ए बी सी डी से बराबर बराबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की संख्या समान रहेगी, लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि प्रत्येक ग्रुप से मिनिमम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान दीजिए, एक क्या क्या हम लोग अनुमान लगा रहे हैं? प्रत्येक सब सेक्शन से मिनिमम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए, 4 सब सेक्शन है, 4 सब सेक्शन इंटू 2 क्वेश्चंस, तो कितना हो गया? 8 क्वेश्चंस हो गया। लेकिन अभी भी आपका 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन किसी भी दूसरे सेक्शन से, यानी किसी एक सेक्शन से 3 भी हो सकते हैं। तो एक एक अनुमान हमने ये लगाया है। अब देखिए, इन सभी सेक्शन से दूसरा एक निष्कर्ष है, सब सेक्शन, प्रत्येक सब सेक्शन से एक एक क्या होगा? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आप देखिए, 4 सब सेक्शन और प्रत्येक सब सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जाना अनिवार्य है। इस तरह से आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए? 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। इन 4 में से, इन 4 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे सभी कितने मार्क्स के रहेंगे? 40 मार्क्स के रहेंगे। यानी क्या हो रहा है आपका? प्रत्येक प्रश्न 40 मार्क्स का होगा और ऑप्शनल है। इनमें से छात्रों को कोई भी 2 प्रश्न बनाना है। यानी आप देख लीजिए, ग्रुप ए से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, इट मीन्स टोटल मार्क्स 20। नाउ सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा ग्रुप ए जो हिस्ट्री से, उसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 40 मार्क्स का होगा। इनमें से कोई भी 2
ऑप्ट करके बनाना है, आंसर लिखना है। यानी 2 × 40 = 80 मार्क्स। तो आपका कितना हो गया? 20 + 80 = 100 मार्क्स। ओके, अब यहां देखिए, अगर आप ग्रुप ए लेते हैं, ग्रुप ए लेते नहीं, ग्रुप ए भी कंपलसरी है, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही आपको अटेम्प्ट लेना है। तो ग्रुप ए जो हिस्ट्री से संबंधित है, तो आपको 4 सब सेक्शन दिए हुए हैं। अब यहां देखिए, 4 सब सेक्शन से ऑब्जेक्टिव तो आपको सभी सेक्शन से पूछे जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक सब सेक्शन से एक रहेगा, लेकिन आपको कोई भी दो बनाना है। ध्यान दीजिए, कोई भी 2 बनाना है। अगर मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आ गया, मीडिएवल हिस्ट्री से आपको एक क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 1 क्वेश्चन आ गया, और आपका झारखंड हिस्ट्री से आपका 1 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, यहां आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी सेक्शन ज्यादा अच्छा आपको समझ में आता है, जो आपको इजी लगता है, कोई भी 2 सेक्शंस को आप क्या करें, कोई भी 2 सेक्शंस को आप अगर लेकर चलते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, जो आपको इजी सेक्शन लगे, यानी किसी छात्र को हो सकता है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री अच्छा लगता होगा, अच्छा इंटरेस्टिंग है, किसी को मिडिएवल हिस्ट्री अच्छा लगता हो, किसी को मॉडर्न हिस्ट्री, और किसी को झारखंड हिस्ट्री। तो आप कोई भी 2 सेक्शंस को आप लेकर चलते या उसकी तैयारी अच्छी तरह से करते हैं, तो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 80 मार्क्स का आपको होगा, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। और आप, मुझे लगता है अगर आप इसमें अच्छी तरह से सोल्व करेंगे तो 48 मार्क्स आप अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं। अब आपको यहां रणनीति बनानी होगी। इन चारों सेक्शन से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 सेक्शन जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपको इजी लगे, उस 2 सेक्शंस को आप पकड़ लीजिए और उनके सभी टॉपिक को हल कीजिए। ये नहीं कि सब सेक्शन 2 चॉइस कर लिए और उसमें से कोई एक टॉपिक को छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। ओके, इसके अलावे आप साइड में बाकी 2 सब सेक्शंस को भी, उसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चंस को लेकर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। तो आपका ग्रुप ए हो गया। अब आते हैं ग्रुप बी। सेम ग्रुप बी भी है। ग्रुप बी में भी आपका सेम चीज है, यानी जो आपका पेपर 3 है वो 2 ग्रुप में बटा हुआ है, 2 सेक्शन में बटा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सेक्शन बी जो है वो है आपको ज्योग्राफी है। अब इस ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है ये पुनः 4 सब सेक्शन में बटा है, 4 सब सेक्शन में बटा है, ए, बी, सी और डी। तो फिर से मैं बता रहा हूं, आपको कंपलसरी 10 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो इस तरह से 20 मार्क्स हो गया। ये आपको अनिवार्य है, ये आपको बनाना ही बनाना है। और इसके अलावा इन चारों सेक्शन से, प्रत्येक सेक्शन से, प्रत्येक सब सेक्शन से, प्रत्येक सब सेक्शन से ध्यान देंगे यहां, प्रत्येक सब सेक्शन से आपको एक एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा, जो कि 40-40 अंकों का होगा। और उनमें से कोई भी 2 प्रश्न आपको हल करना है।
अब देखिए यहां भी आपको 4 सब सेक्शन में से कोई भी 2 सब सेक्शंस को जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है या जिसे आप कहेंगे रुचिकर लगता है, उसे आप क्या कीजिए, आप उसे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। तो आसानी से आपको यहां जो 80 मार्क्स है, इसमें आसानी से आपको चालीस से 50 अंक प्राप्त हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आपका दोनों सेक्शन जो कि आपका ग्रुप ए है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये 100 मार्क्स का हिस्ट्री, 100 मार्क्स का ज्योग्राफी, 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 80 मार्क्स का क्या हो गया आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये आपको यहां क्या रणनीति बनानी है कि मेरा ये 20 क्वेश्चन और ये 20 मार्क्स और 20 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चन जो हैं आपको हल करना है और इसमें आपको 38 से 40 अंक लाना ही है। यहां कोई भी आपको यहां आपको कोताही नहीं बरतनी है। आपको इसमें से किसी भी तरह से 38 और 40 अंक लाना है। इस तरह से तैयारी करनी है कि आपको 38 से 40 अंक जरूर से जरूर आना चाहिए। अगर आप 38 से 40 अंक ले आए तो कोई भी विद्यार्थी 80 में से अगर इससे 40 भी लाता है, इसमें 40 भी लाता है, तो टोटल होकर कितना हो जाता है 80 प्लस 38 यानी आपको हो जाएगा 118। और मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिए कि प्रत्येक पेपर में अगर आप 118 से 120 प्रश्न अंक लाने का प्रयास करते हैं तो आपका मेंस इजीली होगा। कोई रिजर्वेशन को ध्यान नहीं देना है, आप अनरिजर्व कैटेगरी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप 118 प्रत्येक पेपर में लाते हैं। अब आपको कैसे लाना है, कैसे रणनीति बनानी है, तो आप सभी अभी प्रीलिम्स की एग्जाम देकर आए हैं, तो मुझे लगता है जो आपका 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपकी तैयारी अच्छी से होनी चाहिए और इसमें आपको 38 से 40 मार्क्स एकदम सिक्योर करना है। ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो मित्रों, आपको पता है सिविल सर्विस की परीक्षा बहुत पेशेंस की परीक्षा है, बहुत अच्छी तरह से परीक्षा है, परीक्षा तैयारी करनी पड़ती है और बहुत पेशेंस धैर्य लेकर करना पड़ता है। अभी कई तरह के आप लोग प्रश्न मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा क्या होगा, क्या करना है, कैसे क्या करेंगे। तो मित्रों, आप उन अफवाहों पर, र्यूमर पर नहीं जाइए और आप पूरी तरह से मेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। मेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, यही मेरा आपसे कहना है। तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम गलत नहीं करना है। कैसे हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिक से अधिक कर पाएंगे उसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग आते हैं थोड़ा सिलेबस में आपको दिखाता हूं। देख लीजिए यहां सिलेबस आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये आपका है सोशल साइंस पेपर 3। झारखंड जेपीसी का वेबसाइट में जाइएगा तो आपको सिलेबस दिखाई पड़ेगा। तो मैंने बता दिया कि देखिए ग्रुप ए जो है हिस्ट्री है वो 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में आपको देखिए सब सेक्शन ए है, सब सेक्शन बी है, सब सेक्शन सी है और सब सेक्शन डी है। यानी आपको प्रत्येक सब सेक्शन से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको 40 मार्क्स का रहेगा। यानी 40 मार्क्स का यहां से भी क्वेश्चन आएगा, यहां से भी 40 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, यहां भी 40 मार्क्स का रहेगा और यहां भी 40 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए इनमें से आपको जो भी सेक्शन, 2 सेक्शन अगर आप
देख लीजिए, 2 सेक्शन की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। सब सेक्शंस के सभी टॉपिक को अगर अच्छा से करेंगे, देखिए इसमें भी देखिए मॉडर्न पीरियड में कितने सब सेक्शन में कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपको इसमें टॉपिक है। आप सभी 9 टॉपिक को इसमें तैयारी, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी मिडेवल को देखता है तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है, तो इस 8 टॉपिक में किसी भी एक टॉपिक को नहीं छोड़ना है, सभी टॉपिक को कवर करना है। तो आपको इसमें से कोई एक प्रश्न जो पूछा जाएगा आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं और उसको आप पकड़ सकते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा प्रीवियस वीडियो उसमें आप देख लीजिए, आपको आंसर राइटिंग स्किल को आपको बढ़ाना है और इसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, क्या टाइम मैनेजमेंट आपको हो सकता है। आपको 3 घंटे की परीक्षा होगी, 3 घंटे की परीक्षा होगी। क्वेश्चन की मार्क्स कितना रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा। क्वेश्चंस कितने रहेंगे, आपको क्वेश्चन कितना बनाना है, आपको 40 मार्क्स यानी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और आपको 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। ग्रुप ए से 2 और ग्रुप बी से 2, ये तो आपको हल करना ही है, ये तो कंपलसरी है। अब देखिए, अगर आप देख लीजिए तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन हल करने हैं, 5 क्वेश्चन हल करने हैं। 5 क्वेश्चन में देख लीजिए 4 तो आपका सब्जेक्टिव हो गया और एक हम ऑब्जेक्टिव टाइप का जो 20 है उसको हम 1 मान के चल रहे हैं। तो अगर देखिए आपको 3 घंटा है, ध्यान दीजिए 3 घंटा है, यानी आपके पास 180 मिनट हैं। आप 180 मिनट को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जा रहा है, यानी 5 से अगर हम 5 क्वेश्चन से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको एक प्रश्न पे कितना मिनट मिल रहा है, 36 मिनट मिल रहा है। अब देखिए 36 मिनट आपको मिल रहा है, तो 4 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव टाइप है, 4 × 36 मिनट इक्वल टू कितना हो गया, देख लीजिए 4 × 36 इक्वल टू 144 मिनट। अब देखिए इसमें से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है 40 मिनट भी जाए, कोई एक प्रश्न आपको 50 मिनट भी चला जाए, कोई एक प्रश्न आपको 36 मिनट के जगह 32 मिनट या 30 मिनट में भी चला जाए। अब यहां आपको जिस भी प्रश्न में 36 मिनट से अधिक समय लग रहा है उस समय की भरपाई आप कहां से करेंगे। तो मित्रों, आपके पास ये वाला जो 36 मिनट है, यहां जो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए जो 36 मिनट है, इसको आपको सेव करना है। यानी ऑब्जेक्टिव के लिए आप अधिक से अधिक 20 मिनट, यानी एक प्रश्न 1 मिनट पर आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपका यहां 16 मिनट जो अतिरिक्त समय मिल रहा है, जो 16 मिनट अतिरिक्त समय मिल रहा है, वो अतिरिक्त समय आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लिखने में आप उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ओके, अब यहां देखिए, जब आप परीक्षा लिखने के लिए किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा लिखने के लिए आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो क्या क्या आपके पास क्या क्या शारीरिक चेंजेज आती हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे आप टाइम मैनेजमेंट, कैसे रणनीति स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकें। अब देखिए, आप जब परीक्षा के लिए परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ आपको डिटेल्स भरना पड़ता है। डिटेल्स भरने का समय दिया जाता है। आप इस डिटेल्स को भरने में कोई भी जल्दबाजी या गलती नहीं करें। बहुत ही पेशेंस, धैर्यपूर्वक आप सभी डिटेल्स को भरें। सभी डिटेल्स को भरें, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है,
सीटिंग, कौन सा सीटिंग में एग्जाम हो रही है, सब आप अच्छी तरह, पेपर का नाम क्या है, पेपर 3 है, सब अच्छी तरीके से आप भर लिए। भरने के बाद कोई भी विद्यार्थी, कोई भी एग्जामिनी जो कि पहला प्रश्न लेता है, पहला प्रश्न अटेम्प्ट करता है, कोई भी जो उसको सहूलियत, जो आपको इजीली को अटेम्प्ट करता है, तो पहला प्रश्न आपका 36 मिनट में नहीं बन सकता है, क्योंकि पहले में लिखने की जो कैपेसिटी होती है स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि एक मोमेंटम प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसे समय में आपको पहला प्रश्न हो सकता है 40 मिनट, या हो सकता है आपको क्या मिल सकता है, 50 मिनट भी लगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो मोमेंटम प्राप्त कर लेने के बाद आपको स्पीड, लिखने की स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में आपको, आप देखिए, एक प्रश्न के लिए 36 मिनट मिल रहा था, लेकिन आपने यहां क्या किया, 50 माइनस 36, आपने 14 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है। तो आप इस 14 मिनट जो एक्स्ट्रा आपने ले लिया है, इसको भी आपको मेकअप करना है। तो इन सब का अनुमान लगाने के पश्चात, या एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो आपने चेंजेस करते हैं, जो मूव करते हैं, यहां भी आपको 1 से 2 मिनट का क्या होता है, एक्स्ट्रा चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बता दूं मित्रों, आपको जो 36 मिनट का मैं कभी लेकर चला था, एक प्रश्न में आपको केवल 30 से 32 मिनट ही मिलेगा। एक प्रश्न में आपको, ध्यान लीजिए, 30 से 32 मिनट ही मिलेगा। यानी जो भी आपका जो हरासमेंट या जो भी आपको उसमें लीकेजेज आया, जो टाइम का लीकेजेज हुआ, टाइम में जो कमी आई, मैं बताया कहां कहां आपकी कमी हो सकती है, तो 30 से 32 मिनट ही एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको इन जो भी लीकेजेज ऑफ टाइम आ रही है, उसको आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने में समय बचाकर आप उस लीकेजेस ऑफ टाइम को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके आप अच्छी तरीके से 3 घंटे में सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट अच्छी तरीके से करेंगे, तो आपका, और क्वालिटी ऑफ आंसर होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ आंसर कैसा होती है, इसमें आपको हैंडराइटिंग भी आती है। हैंडराइटिंग, पहला बात आती है हैंडराइटिंग, दूसरा बात आती है कंटेंट आप कैसा डाल रहे हैं, यानी इंग्रेडिएंट आप कैसा डाल रहे हैं, उस प्रत्येक प्रश्न में इंग्रेडिएंट कैसा डाल रहे हैं। आप जो डाटा, कभी आंकड़ा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आंकड़ा का प्रयोग कितना वैधानिक है, ऑथेंटिक है, कितना सही है, कितना अपडेटेड है, ये सभी क्वालिटी राइटिंग ऑफ आंसर में आता है। इसके अलावा आप ग्राफ का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो स्कोर बढ़ जाती है। अगर ज्योग्राफी है तो मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं, मानचित्र में जो प्रदर्शन है वो कितना सटीक है, इस पर भी आपको उत्तर मिलेगा। कितने आप क्रोनोलॉजिकल तरीके से आप आंसर देते हैं, उस पर भी क्वालिटी जो आपका है, आंसर की जो क्वालिटी है, इस पर डिपेंड करती है। तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत खराब भी नहीं होनी चाहिए। बस मैं इतना कहूंगा कि हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी आप जो लिखना चाह रहे हैं, जो शब्द लिखना चाह रहे हैं, वो आसानी से, जो इवैल्यूएटर है, आसानी से पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, तो इस तरह से क्वालिटी राइटिंग आपकी हो सकती है। इसके अलावे मैं यहां थोड़ा सा बात कहूंगा, स्पीड आपको बढ़ानी होगी। राइटिंग स्पीड आप, मैं बता रहा हूं, मेरा जो RRR है, R³ जो है, इसको आप ध्यान देंगे तो आपको राइटिंग स्किल ऑलरेडी बढ़ जाएगी। और प्रत्येक प्रश्न जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर घर पे 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार अगर आप लिख लेते हैं, तो आपको स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आप आसानी से टाइम मैनेजमेंट के द्वारा आप उत्तर लिख सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं आप सबों के बीच अभी मैं जो जानकारी प्रस्तुत किया हूं, वो पेपर 3 के बारे था। पेपर 3 में क्या रणनीति आप अपनाएंगे और किस तरह से रणनीति को अपनाते हुए आप तैयारी करेंगे, जिससे आप
60% मार्क्स यानी 200 का 60% यानी 120 होती है। लेकिन मैं 120 नहीं कह रहा हूं, 112 से 115 या 120 तक आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसी रणनीति के तहत तैयारी करनी होगी। तो आप कमर कस लीजिए, समय कम है, केवल आपके पास 4 से 5 महीने का समय है। एग्जाम कैंसिल होगा, क्या होगा नहीं होगा, इस पर आप ना जिक्र करें। अब मैं आपको बता दूं पेपर 3 में मैं आपको किस तरह से आपको मार्गदर्शन करूंगा। पेपर 3 में आपको किस तरह से मार्गदर्शन करूंगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए आपको खुद ही तैयारी करनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिए, प्रत्येक सेक्शन और प्रत्येक सब सेक्शन में प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। मैं थोड़ी अभी किताबों के बारे में बात करूंगा, किताबों के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो किताब कौन कौन सा आपको पढ़नी चाहिए इस पर भी मैं बात करूंगा। हालांकि मैं ज्योग्राफी का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत जो अपना अनुभव कहता है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कहां से आप इजीली आंसर को लिख सकते हैं, राइटिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं, तो आप आसानी से उसको फॉलो करेंगे। ओके, तो पेपर 3 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको खुद तैयारी करनी होगी। लेकिन मैं क्या करूंगा कि प्रत्येक सेक्शन यानी चाहे वो ग्रुप ए हो, हिस्ट्री है, और इसका जितने भी सब सेक्शन है ए, बी, सी और डी, इन सब सेक्शन से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं सीधा एक प्रश्न उठाऊंगा, एक प्रश्न लूंगा और उस प्रश्न का उत्तर सहित आपसे डिस्कस करूंगा। उत्तर भी लिखकर आपको बताऊंगा, लिखकर बताऊंगा और आपके सामने लाइव बताने का प्रयास करूंगा रिकॉर्डिंग के साथ। आप इसको आराम से देख सकते हैं। बताऊंगा कि कैसे इस आंसर को आप लिखेंगे, इस आंसर का कितने पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, पहले क्या लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, कितना वर्ड लिमिट होगा, इन सभी तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। और एक अच्छा आंसर राइटिंग क्वेश्चंस रहेगा और कुछ क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसी तरह से मैं बात करूं, चूंकि मैं ज्योग्राफी का एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करूं, लेकिन मैं आंसर्स लिखने का कोई क्वेश्चन लूंगा और आंसर लिखकर बताऊंगा कि इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे तो आपको आसानी से अच्छी नंबर मिल सकती है। ओके, किताब की बात करते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारे किताबें मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे भी जो क्वेश्चन आंसर बेस्ड बनाई गई है, और मेरी भी एक किताब है जो कि क्वेश्चन आंसर बेस्ड है, आप उसको देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत विकास करके आपको किताब है, वो ऑनलाइन आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं उसको। उसमें सभी क्वेश्चन वाइज मैंने प्रयास किया हूँ। सॉरी, वो तो आपका सेमेस्टर सॉरी पेपर 3 का नहीं है, सॉरी पेपर 3 का नहीं है, वो पेपर 5 का है। तो पेपर 3 के लिए आप ज्योग्राफी के लिए आप देख लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी ले लीजिए, कोई फिजिकल ज्योग्राफी का किताब लीजिए। उसके बाद आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का किताब ले लीजिए और इंडियन ज्योग्राफी का कोई भी किताब ले लीजिए, ठीक है। आप इसके लिए कोई भी ज्योग्राफी के एक्सपर्ट से बात कर लेंगे। लेकिन एक चीज जो है, आपका ग्रुप डी जो है, सब सेक्शन ग्रुप डी जो है, ज्योग्राफी ऑफ जो झारखंड है, इस पर एक शिवांगन की किताब मैंने लिखने का प्रयास किया है। शिवांगन प्रकाशन की जो किताब है उसको आप एक बार देखिए, अगर पसंद आता है तो खरीदिए। कभी मैंने कहता हूं अगर आपको देखिए इससे भी अच्छा किताब आपको हो सकती है। उसमें मैंने प्रत्येक टॉपिक यानी जो आपका जेपीसी मेंस का जो सिलेबस है उसी सिलेबस पर शिवांगन प्रकाशन में निकालने का प्रयास किया गया है। और इसमें प्रत्येक चैप्टर के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका ग्रुप डी में जो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आसानी से आप पकड़ सकते हैं, और आपका 2 से जो 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आप ग्रुप डी के लिए ये शिवांगन प्रकाशन की जो किताब है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी किताब को लें, इसके अलावा भी बहुत सारे किताब होगा, आप उनको देख सकते हैं। आप अन्य जो भी आप देख रहे होंगे बहुत सारी किताब, चूंकि आप ऑलरेडी पीटी की तैयारी किए हुए हैं तो बहुत सारे ज्योग्राफी की किताब आपके पास होगी, तो आप उसको देख लीजिए। तो चलिए, नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा वो पेपर
4 की तैयारी कैसे करेंगे, जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, तो उस पर मैं बात करूंगा और कैसे उसमें रणनीति बनाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप कहीं ना कहीं आपको आपके तैयारी में ये मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो मिशन जेपीएससी मेंस 2024 जो है हम प्रयास किए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार होगा और आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।